बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की 4 सभाएं। देखिए, समय समय पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, भिक्षु संघ के नियम, उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं आ गई हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए, बौद्ध धर्म के साहित्य के विकास के लिए समय समय पर बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। इन्हें हम बौद्ध संगतियाँ भी कहते हैं। ये 4 थी और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनका आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध सभा, इसका आयोजन किया था 483 ईस्वी पूर्व में। ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी। ये प्रथम बौद्ध सभा थी। इसका आयोजन राजगृह नामक स्थान पर किया गया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया और 3 ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है, इनकी रचना की गई थी। इस सम्मेलन का सारा खर्चा मगध नरेश अजातशत्रु ने उठाया था। द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी 383 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म की ये दूसरी बौद्ध सभा थी। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद इस सभा का आयोजन किया गया था वैशाली नामक स्थान पर। बौद्ध संघों में मतभेद हो गया था और बौद्ध धर्म यहाँ 2 भागों में विभाजित हुआ। पहले बौद्ध धर्म स्थविर कहलाए और दूसरे मानने वाले महासंघिक कहलाए। जो परंपरागत धर्म के नियमों में विश्वास करते थे वो तो स्थविर कहलाए और जो भिक्षु संघ नवीन नियमों में विश्वास करने के पक्ष में थे वो महासंघिक कहलाए। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में किया गया। ये अशोक के समय में किया गया था। ये पाटलिपुत्र नामक स्थान पर इस बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। मौगलीपुत्र तिस इस बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे। इस बौद्ध सभा में करीब 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। उसने विभिन्न संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया। इस सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई भिक्षुओं को, खुद अपने पुत्र पुत्री को विदेशों में भेजा। चतुर्थ बौद्ध संगति, ये 120 ईस्वी पूर्व में कनिष्क के समय में कश्मीर में स्थित कुंडल वन में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसमें 600 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी, जिन्हें विभाषा कहा जाता है। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। कनिष्क के काल में कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म के इतिहास में एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ महायान धर्म का उदय हुआ। वो प्राचीन हीनयान धर्म से उतना ही भिन्न था जितना हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें भिन्नता थी। बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है वो उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम देखते हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। बुद्ध के संतान जैसे आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग आदि में उनका पूर्ण विश्वास है। वो लोग ये मानते हैं कि बुद्ध एक व्यक्ति है, वो ईश्वर नहीं है और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आसानी से बौद्ध धर्म निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। महायान संप्रदाय,
बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने के पक्ष में जो लोग थे उसे महायान संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। भागवत धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं हीनयान में गृहस्थों के लिए निर्वाण की कोई व्यवस्था न होने के कारण महायान संप्रदाय का विकास हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में महायान संप्रदाय ने गृहस्थों के लिए भी निर्वाण सुख की व्यवस्था कर दी।